किश्तवाड़ से आ रही है, जहां पर बादल फटने के बाद चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। चसोती गांव में जिंदगियों की तलाश में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। सेना, रेस्क्यू टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय लोग मलबे को हटाने में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर, मरने वालों का आंकड़ा किश्तवाड़ में 61 हो गया है। क्लाउड बर्स्ट के बाद एक भारी सैलाब आया और अपने साथ तबाही के निशान पीछे छोड़ गया, जिसमें 61 लोगों की मौत हो चुकी है। न जाने कितने लोग अभी भी लापता हैं और कई लोग घायल भी हैं, जिन्हें जम्मू जेएमसी में भर्ती कराया गया है। इनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चौथे दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना की अगुवाई में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए घर, बिखरा हुआ सामान, बड़े बड़े बोल्डर, चट्टाने, पत्थर, कीचड़, मिट्टी, सैलाब, और इन सैलाब के बीच में उन लोगों को भी तलाशने की कोशिश की जा रही है जिनके इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबे होने की संभावना है। उनके शवों को, डेड बॉडीज को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन तेज है। किश्तवाड़ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। चसोती गांव की ये दर्दनाक तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जिंदगियों की तलाश में युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना है, रेस्क्यू टीमें हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, स्थानीय लोग हैं जो कि मलबे को हटाने में जुटे हुए हैं। बड़ा चैलेंज रेस्क्यू टीम के सामने ये बड़े बड़े बोल्डर्स, ये बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, क्योंकि इनको तोड़ने के बाद ही इनको हटाना संभव होगा और इनके नीचे जो भी दबा है उसे निकाल पाना मुमकिन हो पाएगा। तो किश्तवाड़ में बादल फटने से जुड़े कई वीडियो सामने आ रहे हैं। माता मचैल मंदिर मार्ग पर बादल फटने के कुछ देर पहले ही तस्वीर सामने आई है। तबाही से पहले उसी जगह पर लंगर लगा था जहां भारी तादाद में लोग मौजूद थे। लोगों की संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही के वक्त कितने लोग चपेट में आए होंगे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। माता मचैल यात्रा मार्ग, जहां पर ये लंगर लगा हुआ था, और लंगर में आप भीड़ देख रहे हैं, लंबी लंबी लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद बादल फटने के बाद का वीडियो, चारों तरफ सिर्फ तबाही। जिंदगियां कहां गईं कुछ पता नहीं। कितने लोग मौजूद थे कोई जानकारी नहीं। कितने लोग लापता हैं और अभी कितने लोग ऐसे हैं जो इन बड़ी बड़ी चट्टानों, इस कीचड़, बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच में दबे हो सकते हैं, इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस पर नजर बनाए हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस पर नजर बनाए हुए हैं। पहली तस्वीर बादल फटने से पहले की, वहीं दूसरी तस्वीर बादल फटने के बाद किस तरीके से एक साथ इतना बड़ा सैलाब आया। सैलाब के साथ साथ आप देखें कैसे कीचड़, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर, बड़ी बड़ी चट्टाने, और अपने साथ तबाही लाया, बर्बादी लाया। और किश्तवाड़ हादसे के बाद राहत बचाव में सबसे बड़ी चुनौती बड़े बड़े पत्थरों को हटाना है, जो कि लंगर स्थल, मंदिरों और आवासीय घरों को हुए नुकसान का मुख्य कारण बने हैं। सेना की इंजीनियरिंग टीम ने इन पत्थरों को विस्फोट से उड़ाने के लिए मशीनें तैनात कर दी हैं। साथ ही मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक पूरी बचाव प्रक्रिया पूरी होने में कुछ और दिन लग सकते हैं। हम इस वक्त चसोटी के उसी एरिया में हैं जहां पे 14 अगस्त को बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई थी, और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है तब से वो अब आज चौथे दिन में दाखिल हुआ है। और चौथे दिन की बात अगर हम कार्य करें तो पिछले 3 दिनों की तरह जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो लगातार चल रहे हैं। और अगर आप पीछे मेरे देखें तो ये जो बोल्डर हैं, देखिए ये जो बादल जब फटे थे तो जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने डैमेज किया था। यहाँ पे जो एक तो जो आप देख रहे हैं 2 मंदिर थे, उसके साथ साथ जो लंगर था उसको डैमेज पहुंचाया, और जो बस स्टैंड यहाँ पे था, एक बस स्टैंड जहाँ पे व्हीकल ठहरती थी, उसको भी काफी, इस पूरे एरिया को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो मलबा है उसको तो बहुत हद तक क्लियर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में। लेकिन जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो एक बड़ा ही चैलेंज बना हुआ है। जो ये बड़े बड़े बोल्डर आए हैं बादल फटने के बाद, फ्लैश फ्लड के आने के बाद, यहाँ पे जो बोल्डर हैं वो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक किया, मंदिरों को उन्होंने स्ट्रक किया, मकानों को उन्होंने स्ट्रक किया, हिट किया जो लंगर था। ये जो बड़े बड़े बोल्डर है अब उनको हटाने का काम उनको अब जो एसडीआरएफ है, आर्मी है, एसएसबी है, एनडीआरएफ है, सारी जो एजेंसीज हैं, जो राहत कर्मी हैं, उन्होंने अब फैसला किया कल से अब इन जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनको
ब्लास्टिंग की जा रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त जो मैन मशीनरी लगी हुई है, जो जेसीबी है, उसके जरिए उसमें सुराख किए जा रहे हैं और सुराख करने के बाद उसमें ब्लास्टिंग की जा रही है। ये कल शाम से ही ये मेरे कैमरामैन जूम करके उस जगह को दिखाएंगे जहां पे ये प्रोसेस चल रहा है, जहां पे इस वक्त ये जेसीबी की तरफ से इन बोल्डरों को जो है एक तरह से उनको चीरने का काम किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि चीरने का काम किया जा रहा है ताकि जो ये बोल्डर है उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि उसके बाद वहां से नीचे जो मलबा है उसको उठा के फिर ये देखा जाए कि क्या कोई बॉडी वहां पे है तो नहीं, और उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जो फिगर डेथ का कितना है। तो फिलहाल ये प्रोसेस चल रहा है, आज चौथा दिन है और इसमें मजीद तेजी आई है क्योंकि आर्मी की एक बड़ी जो जवान है बहुत ही बड़ी संख्या में वो भी इसमें काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और बाकी जितने भी विंग्स हैं उनके जवान भी काम कर रहे हैं और ये प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18, चसोटी, पाडर, किश्तवाड़।